प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहते हैं जो एक आम भाषा में बोला जाता है कि कर्म प्रधान है या भाग्य प्रधान है। यानी कर्म से भाग्य अधिक महत्वपूर्ण है या भाग्य से अधिक कर्म महत्वपूर्ण है। आज हम केवल चर्चा करेंगे कि कर्म से भाग्य अधिक महत्वपूर्ण है और कल चर्चा करेंगे कि भाग्य से कर्म अधिक महत्वपूर्ण है। दोनों बिंदुओं पर हम दोनों बिंदुओं को स्पष्ट करेंगे। क्योंकि आप इस बात को जान रहे हैं कि समाज में सम्मिलित परिवार की अवधारणा का समापन हो चुका है और उपभोक्तावादी संस्कृति ने अपने जिस माया जाल का प्रचार प्रसार किया है उससे प्रत्येक व्यक्ति सम्मोहित है और इस सम्मोहन से उबरने के लिए आज हर व्यक्ति को किसी न किसी कार्य की तलाश है। इस सम्मोहन से उबरने के लिए आज उपभोक्तावादी संस्कृति में पैसे की आवश्यकता है, तो हर व्यक्ति कार्य करना चाहता है। कार्य करेगा तो उसको पैसा मिलेगा, कार्य नहीं करेगा तो पैसा नहीं मिलेगा, तो वो आज के समाज में समायोजन स्थापित नहीं कर पाएगा। तो इससे उबरने का जो मूलभूत कारण है वो किसी न किसी तरह से कार्य की तलाश है, जिसके लिए मनुष्य दिन रात परिश्रम करता है और दिन रात परिश्रम करने के बाद भी कदाचित अगर उसे सफलता ना मिले, जो कि आम बात होती है। सफलताएं और असफलताएं जीवन के दो पक्ष हैं। कभी सफलता मिलती है, कभी नहीं मिलती। अगर सफलता नहीं मिलती है तो आम तौर पर यह कह दिया जाता है उसके भाग्य ने साथ नहीं दिया। मेरा मानना ये है कि तमन्नाओं की दुनिया में तो हर इंसान आता है, लेकिन पाता तो वही है जो तकदीर लेके आता है। मित्रों, बहुत स्पष्ट है, यद्यप भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने गीता के उपदेश में कहा, जब गीता का उपदेश दिया तो उसमें कहा है, साफ साफ अर्जुन से कहा है, गीता में कर्म की सराहना कर भाग्य को सदैव उपेक्षा की है। यानी भगवान श्री कृष्ण ने कर्म की सराहना की है और भाग्य की उपेक्षा की है। किंतु वहीं पर उनकी बुआ कुंती ने उनके इसी सिद्धांत का मुखर विरोध करते हुए कहा है कि भाग्यम फलत सर्वत्र ना विद्या चा ना पौरुषः सूराकृत विद्याश्चा वने तिष्ठन्ति मे सुता। अर्थात भाग्य सर्वथा फलीभूत होता है, क्योंकि कर्म तो सभी करते हैं किंतु भाग्य के बिना सफलता नहीं मिलती है। एक सड़क पर पत्थर तोड़ने वाला मजदूर भी कर्म करता है, किंतु उसके भाग्य में केवल सूखी रोटी ही लिखी होती है, सूखी रोटी ही रहता है, तो वो उतना ही कमा पाता है, उतना ही उसको मिलता है। ये कि कृषि में तल्लीन किसान दिन रात परिश्रम करके अपने खेत में अनाज उगाता है, सिंचाई करता है, बुआई करता है, निराई करता है, दिन रात परिश्रम करता है, उसकी रखवाली करता है। यानी कर्म में उसने कोई कमी नहीं की है। कर्म करने, इतना परिश्रम करने के बावजूद भी यदि उसका भाग्य साथ नहीं देता है तो दैवीय आपदा आ गया, ओले पड़ गए, बाढ़ आ गई, कुहासा हो गया, सूखा पड़ गया, तमाम कारणों से अगर भाग्य ने साथ नहीं दिया तो इतना परिश्रम करने के बाद भी उसकी फसल नष्ट हो जाती है। अर्थात उसने कर्म में तो कोई कमी नहीं की थी, किंतु भाग्य ने साथ नहीं दिया तो उसको वो लाभ नहीं मिल पाया। इतिहास साक्षी है मित्रों कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की सारी तैयारियां पूरी हो गई थी, कोई चीज़ बाकी नहीं रह गया था, कोई भी चीज़ शेष नहीं रह गया था, लेकिन भाग्य ने ऐसी करवट बदली कि उन्हें राज तिलक छोड़ के वनवास जाना पड़ गया। वनवास से जाना पड़ा, इस बात को सब लोग जान रहे हैं। राज्य पाने और अतीत में अगर आप जाएं तो देखें कि हस्तिनापुर का राज्य पाने के लिए दुर्योधन ने कौन सा कर्म नहीं किया, परंतु भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया, इसलिए वो राज तिलक से वंचित रह गया। अब नज़दीक आइए और आइए वर्तमान समय में आइए कि राजनीतिक परिदृश्य से अगर देखें तो पता चलता है कि भाग्य के कारण ही भारत के प्रधानमंत्री कुर्सी पर अथक परिश्रम करने के बाद भी श्रीमती सोनिया गांधी आसीन नहीं हो सकी और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री का पद उनको मिला, जबकि ऐसा कौन सा कर्म उन्होंने किया था उसके पहले कि वो प्रधानमंत्री बन जाते। एक लोकसभा अपना चुनाव जीतने में तो मुश्किल हो जाएगी, जबकि नेता बन के कैसे करते। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, लेकिन भाग्य की बात मैं कर रहा हूँ कि भाग्य ने उनका कितना ज़बरदस्त साथ दिया कि कांग्रेस की सरकार होते हुए भी
सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी बल्कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। आप आगे बढ़िए अगर तो आज़ादी के समय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने आज़ादी के बाद भारत का एकीकरण करने के लिए 566 देशी रियासतों का भारत में विलय कराया, जो आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री पद के सर्वयोग्य दावेदार होते हुए भी इस पद पर आसीन नहीं हुए, केवल भाग्य के कारण, क्योंकि उनके कर्म में कोई कमी नहीं थी, भाग्य ने साथ नहीं दिया, इसलिए वह प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। आप दूसरी पार्टी को देखिए, भारतीय जनता पार्टी को फर्श से अर्श पर ले जाने वाले, लौह पुरुष के रूप में जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी ने कौन सा ऐसा कर्म नहीं किया, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया तो प्रधानमंत्री पद से वो वंचित रह गए, केवल उप प्रधानमंत्री पद का ही पद पाकर संतोष करना पड़ा। तो ऐसा तमाम आपको उदाहरण मिलता है। मैं कहना चाहता हूँ कि लंका का राज पाने के लिए विभीषण ने कौन सा ऐसा कर्म किया था, किस वीरता का परिचय दिया था मित्रों, लेकिन भाग्य ने उनका साथ दिया तो रास्ता अपने आप रास्ते बनते गए और रास्ते से कांटे निकलते गए और उनका राज तिलक हो गया, वो लंका के राजा बन गए। तो कहा गया है कि मनुष्य भाग्य के हाथ की कठपुतली होती है, जिसकी डोर परमपिता परमेश्वर के पास है, वह जैसा चाहते हैं वैसा ही कहते हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि बड़े भाग्य अहो भाग्य मानुष तन पावा, अर्थात मनुष्य का जन्म ही भाग्य के अधीन है, तो जन्म के पूर्व कर्म का क्या अस्तित्व है। मित्रों, मेरा मानना है कि मेरे भाग्य में जो लिखा होगा उसे मुझे पाने से कोई रोक नहीं सकता, और अगर भाग्य में नहीं है, कर्म तो एक माध्यम है, मिलता सब कुछ भाग्य से ही है। इसका मतलब ये नहीं कि कर्म ना कीजिए, कर्म तो किया जाएगा, लेकिन मिलता सब भाग्य से है। आज का युग विज्ञान का युग है, परंतु उसमें भी भाग्य को प्रबल माना जाता है। यदि जीवन में भाग्य का कोई महत्व न होता तो ईश्वर को भाग्य विधाता न कहा जाता। MBBS MS की डिग्री धारक डॉक्टर भी जब मरीज का ऑपरेशन करते हैं तो उनके परिजनों से कहते हैं, मैं तो अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ, बाकी आपका भाग्य जाने, आप बाकी ऊपर वाला जाने, ईश्वर जाने, या आपके भाग्य की दुहाई देते हैं। रामचरितमानस में कहा गया कि होई है सोए राम रच राखा, अर्थात भाग्य में जो लिखा है वही होगा। कर्म से भाग्य को प्राप्त किया जा सकता है, किंतु कर्म से भाग्य को बदला नहीं जा सकता है। मित्रों, सीता माता की खोज करते समय वन में श्री राम ने ब्राह्मण वेश में हनुमान से कहा था कि विधना ने जो लिख रखा है उसमें बस किसका चलता है, विधना ने जो लिख रखा है उसमें बस किसका चलता है, संसार चक्र कुछ ऐसा है दम दम पे रंग बदलता है। अर्थात कठिन से कठिन परिश्रम करने के बाद अगर हमें कोई सफलता नहीं मिलती है तो आमतौर पर लोग यही कहते हैं कि उसके भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। श्री राम के पुत्र लव कुश के बचपन के बारे में कहा जाता है कि महलों के अधिकारी वन में पलते हैं, भाग्य में लिखे लेख ना मिटते हैं ना बदलते हैं। अतः व्यक्ति कर्म कितना भी क्यों ना करे, अगर उसके भाग्य में नहीं है तो कर्म के बदौलत वह जीवन यापन कर सकता है, लेकिन भाग्य के बिना उच्चतम शिखर पर नहीं पहुंच सकता। इसलिए मेरा मानना ये है कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ भी नहीं मिलता है, अर्थात कर्म से भाग्य प्रबल है और अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका आशय ये कदापि नहीं है कि कर्म करना छोड़ दिया जाए। ये केवल तर्क की बात है। हम कल इस पर चर्चा करेंगे कि भाग्य नहीं बल्कि कर्म महत्वपूर्ण है, अर्थात आप दोनों बिंदुओं को जाने कि कर्म महत्वपूर्ण है अथवा भाग्य। मैं अपनी बात को यहीं से विराम देता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।